In the given figure, the radius of curvature of curved face in the plano-convex and plano-concave lens is 15 cm. R दोनों का 15 cm given है. The refractive index of material of the lenses is 1.5. Find the final position of the image formed. Which formula will you use here? We will use lens maker's formula. 1 by f mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, और r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है. इसका डेरिवेशन जल्दी से देख लेते हैं. दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज सरफेस 1 सरफेस 2. सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा C1 और सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. ठीक है. नाउ दिस इज r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. यहां से बनाते हैं इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे. अच्छा, अब ये नॉर्मल रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रहा है, सो रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगर सेकेंड फेस नहीं होता तो ये सीधा चला जाता और इमेज फॉर्म होती यहाँ पे I1. ठीक है. तो फॉर द फर्स्ट सरफेस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस है फॉर द फर्स्ट सरफेस. और हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं? रेयर टू डेंसर वाली इक्वेशन लिखोगे μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस V1 माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज R1. ठीक है. अब ये वाला सरफेस प्रेजेंट होने की वजह से इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन I1. यहां पे फॉर्म नहीं हुई है, वो एक्चुअली बेंडिंग हो गई है ना. तो सपोज इमेज इज फॉर्म्ड हियर, ये I2 है. नाउ फॉर द सेकेंड सरफेस I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर surface 2. So for surface 2, this is the object distance V1 और ये है उसका image distance V. तो अब यहाँ आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे? यहाँ लगाओगे डेंसर टू रेयर वाली, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से आ रही है. ये इंसिडेंट रे है सेकेंड सरफेस की और ये रिफ्रैक्टेड रे है. सो μ1 by image distance minus μ2 by object distance is equal to μ1 minus μ2 by रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आपका सेकेंड सरफेस के लिए इक्वेशन ये बनेगा μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस फॉर द सेकेंड सरफेस इज दिस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज V1 क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस. तो दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करते हैं. μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U. μ2 माइनस μ1 मैं कॉमन ले रही हूँ. 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. यहाँ पे μ1 कॉमन ले लो. 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज 1 बाई F. So this becomes, bring this μ1 here. So 1 by F μ2 upon μ1 minus 1 up into 1 by R1 minus 1 by R2. अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस या ग्लास, और 1 क्या है? जिसमें ये प्लेस्ड था. तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज म्यू ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, या आप म्यू ऑफ 2 विद 1 भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे. दोनों के into 1 by R1 minus 1 by R2. This is the formula which we will be using. Okay, now let's find focal length for both the type of lenses. पहले हम बात करते हैं plano convex की. For plano convex 1 by f 1.5 minus 1 by what is R1? ये है ना हमारा फर्स्ट सरफेस. दिस इज इंफिनिटी. इसके लिए R1 इंफिनिटी होगा. माइनस इसके लिए क्या होगा? माइनस 15, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हो. माइनस 15. So 0.5 upon 15 is plus 1 by 30. So f is plus 30. And for this plano concave lens के लिए 1 by f 1.5 minus 1. R1 क्या है? देखो R1 is minus 15 and R2
ये प्लेन है तो infinity, 1 by infinity 0.5 upon minus 15, so f is minus 30 centimeter. अब क्या करें? अब देखो, हम बात करते हैं पहले प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए. प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए u क्या है? इंफिनिटी, और एफ है प्लस 30. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ओनली. तो इमेज फॉर्म होगी 30 सेंटीमीटर पे. यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हो गई है ना. u इज माइनस इंफिनिटी, f is plus 30, so v is also plus 30. Image is formed at infinity when image is formed at focus when object is at infinity. अच्छा, अब ये वाला जो इमेज बना है that will act as object for the plano concave lens. प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा. ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर टोटल 30 है, यहाँ तक 30 है, ये 20 है, so this will be 10 centimeter. So u is plus 10. Plus 10 समझ में आया क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड. एंड f is minus 30. तो आप लेंस फॉर्मूला लगा लो. It will be minus 1 by 30 plus 1 by 10, which is 2 by 30 v is plus 15 centimeter. This is the position of the final image.